घोर संसारे पड़िया मानव न पाए दुखेर शेष। घोर संसारे पड़िया मानव न पाए ए घोर संसारे पड़िया मानव न पाए दुखेर शेष। घोर संसारे पड़िया मानव न पाए दुखेर शेष। साधु संग करी हरि भजे जदि 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 तबे है अंत क्लेश तबे हरे अंतक्लेश तबे है अंत क्लेश तबे हरे अंतक्लेश संसार आनले ज्वली छे हृदय अनले बड़े अनल संसार आनले ज्वली छे हृदय अनले बड़े अनल। अपराध छाड़ी कृष्ण नाम लया 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 अनाले पड़ाए जल
निताय चैतन्य चरण कमले कृष्ण दास बने जीवने मरणे कृष्ण दास बने जीवने मरणे अमर अमर आश्रयसे हे घोर संसारे पड़िया मानव न पाए दुखेर साधु संग करी हरि भजे जदि साधु संग करी हरि भजे जदि तबे हये अंतर्विषा तबे हये अंतर्विषा हे घोर संसारे पड़िया मानव न पाए
रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमानदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरकृष्णे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव और अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त आचार्यगण श्री प्रभुपाद महाराज श्री गुरु महाराज समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी गुरु तत्व के विवेचना मुक्त चंद्र ग्रंथों के मंगलाचरण के आधार पर कर रहे हैं। तो कल की कक्षाओं में हम यह नरोत्तम दास ठाकुर जी की पंक्तियों को आधार करते हुए गुरु तत्व ही हमारी मंत्र सिद्धि हो, धर्म हो, कर्म हो और अंतिम में उसी के कारण उनकी कृपा कटाक्ष के कारण उनकी से रूप लावण्य राशि वो रूप लावण्य राशि संदर्शन होगा निसंदेह ही, और उसी में ही हम निरंतर डूबे रहेंगे। उस अनंत सिंधु सुख राशि में प्रेम रूपक अंजन हमारे चक्षु में अवश्य ही प्राप्त होगा श्री गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से। करुणा का यह भंडार निरंतर अनवरत रूप से वृष्टि हो रहा है। उसी के अंतर्गत उन कृपाओं को धारण करने की हम निरंतर प्रार्थना करें।
निष्काम भाव से उनकी चरणों का ही धूल बने रहे, दास बने रहे, यही हमको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। तो आज की चर्चा में हम यह धार्य करें कि शिष्यों के पक्ष में तो गुरु की ग्रहणीयता के उपरांत यह सब दिव्य आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो निसंदेह होगी ही, परंतु यह भी विचारणीय है कि किसको गुरु बनना चाहिए। तो इस पक्ष में भी चर्चा आवश्यक है। क्योंकि गुरु जो होता है सबसे भारी होता है, जैसे पूर्व में ही अवगत कराए। तो गुरु शब्द की प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, इस संदर्भीय विचार को अगर हम समीक्षा करें तो कौन गुरु बन सकता है, क्या गुरु ब्राह्मण ही बनना चाहिए। शास्त्र में यही लिखा गया कि जाति में ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है, यह भी वेदोक्त है। कई पुराण गर्ग संहिता से लेकर के कई पुराण संदर्भीय विचारों पे दृष्टि आरोप कर रहे हैं। और मूल गुरु तत्व जैसे हम बारंबार कथाओं में कहते हैं, आदि गुरु श्रीमती राधा। जैसे एक साधक प्रश्न कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, लक्ष्मण गुरु तत्व है, बलराम जी गुरु तत्व है। बलराम जी को भी कहीं कहीं जगह पे आदि गुरु कहा गया है, नित्यानंद प्रभु को भी कहा गया है। तो राधा रानी कैसे आदि गुरु हुए। तो लेकिन परिपूर्ण जो प्रेम है, परिपूर्ण प्रेम का अर्थ नित्यानंद सूत्र में माधुर्य रसों को वो प्राप्त करा सकते, बलराम रूप से नहीं करा सकते, राधा रानी करा सकती है। अरंग मंजरी के रूप में उनकी माधुर्य तत्व को प्रदान कर सकते हैं। और मूलभूत रूप से संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो भी सृष्टि है, बहिरंगा सृष्टि, अंतरंगा सृष्टि, तटस्थ शक्ति, जो भी सृष्टि है सब भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो भगवान को भी जगत गुरु कहा गया है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। क्या है पूछ लो। यशोदा परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण जगत गुरु है, जगत के गुरु, क्योंकि गुरु उनसे ही सब प्रकट हुआ है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह भी देखा गया, यद्यपि हम प्रेम युक्त भाव से राधा रानी को आदि गुरु कहते ही हैं, है ही वो, परंतु लीलागत सूत्र में भगवान का मान ही उस जगत में ज्यादा चलता है। भगवान ही सबको दास, भगवान का ही दासत्व सब ग्रहण किए। प्रेम में भगवान भी कहते हैं हम राधा रानी के दास हैं, परंतु जब जैसे गोपी गीत के प्रसंग में हम देखते हैं, भगवान स्कंद प्रदेश में राधा रानी को आरोहित करके लिए, लेकिन और सम्यक माने व्यावहारिक रूप से लीलागत सूत्रों में तो उन्होंने उनको छोड़ के चले गए। तो शिक्षा वो कहा है, भगवान राधा रानी का कोई अहंकार नहीं हो सकता है, हम सबके लिए शिक्षा के लिए लीला है। परंतु जगत गुरु निसंदेह कृष्ण ही है, इसमें कोई संशय का अवकाश है नहीं, यह सर्वमान्यता है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। और समय समय पे भगवान के अवतार काल में भी उनको गुरु रूप में कई लोग ग्रहण किए। जैसे अर्जुन कह रहे हैं, देवल, असित आदि ऋषियों का भी नाम ले रहे हैं।
में शिष्यत्व हम साधिवाम त्वं प्रपन्नम, और शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं। तो जगत गुरु भगवान कृष्ण है। तो वही कृष्ण ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु तत्व जो है, जो कृष्ण ही गुरु है, अर्थात मतलब भगवान ही गुरु बन सकते हैं, जिसमें कमी नहीं। जो गुरु अर्थात वो भारी है, उसके वो हल्का नहीं हो सकता है किसी भी दृष्टिकोण। ऐश्वर्य में, वैराग्य में, या जो भी षड ऐश्वर्य बताया गया, और फिर अनंत ऐश्वर्य है। अनंत ऐश्वर्य में 6 ऐश्वर्य को मुख्य प्राधान्यता देते हुए इसको कैटेगराइज किया गया है। ऐश्वर्य से समन्वय, वीर्य, यशस्य, ज्ञान, वैराग्य, ये जो 6 ऐश्वर्य है। तो उन 6 ऐश्वर्य जिसमें समाहित है परिपूर्ण रूप से, ये भी विचारणीय है, वही ही गुरु है। अर्थात इस दृष्टिकोण में यह भी कहा जा सकता है, गुरु जो भगवान का भी गुरु बन सकते हैं, वही गुरु है। समझे, जो भगवान को भी दीक्षा दे दे, शिक्षा दे दे, नतमस्तक करा दे अपनी प्रेम से, व्यवहार से, तो वही गुरु है। रामानुचार्य जब माने मेलकोटा पे गए थे, तो वहां पे उस समय इस कलिकाल में, प्रकट काल में कहा गया है, सबसे ज्यादा कोई भक्त बनाया, विरक्त भक्त, तो रामानुचार्य थे। हजारों के सन्यासी उनके पीछे चलते थे। उसके बाद ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, बहुत संख्या में वो। रामानुचार्य है कौन? लक्ष्मण जी के अवतार है, स्वयं लक्ष्मण है। रामानुचार्य, रामानुज, राम के अनुज रामानुचार्य। यद्यपि सांप्रदायिक मतों में रामानंदाचार्य जी को भी राम जी के अवतार माना गया, और गौड़ीय परंपरा में चैतन्य महाप्रभु को भी प्रचारक में, जैसे चैतन्य चरितामृत वर्णना है, लाखों की संख्या में भक्त महाप्रभु के पीछे चलते थे। यद्यपि इसमें ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इसमें बड़ी तर्क वितर्क है, क्योंकि वो सब दिख नहीं रहे। हो सकता है महाप्रभु की अवतार क्यों नहीं दिख रही, यह भी एक प्रश्न। वासुदेव घोष के तो अनुरोध से सब तो चले ही गए, रहेगा। कुछ अन्य संप्रदाय के भक्त कहते हैं कि महाप्रभु के लाखों अनुयायी थे, सो गएगा। तो ये ऐसे ही लिख दिया गया गौड़ीय परंपरा में, नहीं। वासुदेव घोष के अनुरोध से सभी भगवतान चले गए। ये जितनी जीवात्मा है तो अन्य ब्रह्मांड से लाया गया है, ऐसा आचार्य का तो। तो परंतु जो भी हो, रामानुजाचार्य जी की हम चर्चा अगर करें, तो उनके अवतार काल में भगवान स्वयं अपने अवतार काल में जितने भक्त न बना पाए। अब देखिए, स्वाभाविक दृष्टिकोण है, कृष्ण वंदे जगत गुरु तो है, लेकिन इन जगत गुरु की जगताई कितना प्रमाणित हुआ, कुछ नहीं कर पाया। ये क्या कर ली? अपने अवतार काल में भगवान कृष्ण ने किन किनों को परिवर्तन किया, बताइए। इतनी बड़ी गीता का पाठ हुआ, उसके बाद भी कई वर्षों तक अपने लड़कों को ही नहीं चेंज कर पाए अपने लड़कों को ही नहीं चेंज कर पाए। तो मानव भीष्म से लेके द्रोणाचार्य जो भी महानुभाव थे, जब शांति दूत बन के गए थे, द्रोणाचार्य माने धृतराष्ट्र को ना चेंज कर पाए, ना शकुनी को, ना दुर्योधन दुशासन को कर पाए। भगवान अपने अवतार काल में किन किनों को परिवर्तन किया, संख्या में गिनती में 1, 2, 3 भी नहीं हो रहे। अब पांडव लोग पहले से ही सज्जन थे, व्यावहारिक रूप में भगवान ने क्या परिवर्तन किया, वो तो पहले से सज्जन थे। कुंती माता की शिक्षा निरंतर उनको प्राप्त हो ही रहा था। पांडवों के पुत्र थे ही, बाकी वे लोग देवांश थे। कोई वायु से प्रकट हुआ है, कोई इंद्र से, कोई अश्विनी कुमार से, कोई यमराज से, धर्मराज से प्रकट हुए हैं। तो इन समस्त विचारों को रखते हुए देखा जाए तो भगवान जगत गुरु तो है ही, जगत गुरु है ही।
परंतु अपने अवतार काल में भी, प्रकट काल में भी जब चेंज नहीं कर पाया, परिवर्तन नहीं कर पाया, लेकिन जो आजकल के कलिकाल में जो 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 संत प्रकट हुए, भक्ति काल में चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, नाभा गोस्वामी हो, समस्त संप्रदाय में चाहे माने स्वामी हरिदास हो या गौड़े परंपरा के भी कई जो आचार्य हैं, लोग सनातन आदि या रामानुचार्य की बात कर रहे हैं तो उनकी बात कर लीजिए, बहुत ऐसे माध्वाचार्य या अन्य जितने भी आचार्य, इन्होंने बहुत जनों को परिवर्तित किया। और इस घोर कलिकाल में जहाँ पे कि धर्म की ध्वजाएं बहुत रूप से खंडित और विखंडित अवस्था में थी, तब पर भी उनको माया से हटाया। तो इसलिए प्रमाणित हो रहा है भगवान से भी जो श्रेष्ठ ऐश्वर्य को, श्रेष्ठ वैराग्य को और श्रेष्ठ माने आचरणों को और उसकी परिणाम फल तभी वो उन्होंने परिवर्तन किया, चाहे अनुष्ठानिक मत में हो, लौकिक मत में हो या तत्वगत मत में हो, उनमें तो परिवर्तन आया ही। भक्ति की प्रभाव पड़ा, नाम जप किए, निसंदेह भगवान के नाम के कारण ही हुआ, भगवान का ही माध्यम बना, परंतु उनकी वाणियों में बहुत सामर्थ्य दिखा और इस उनकी प्रकट काल में वो प्रमाणित हुआ। तो रामानुचार्य जो मेलकुट में गए थे, ठाकुर जी का नाम भूल जा रहा हूँ मैं, मेलकुट में जो भगवान है, भरतराज तो नहीं और ऐसे कुछ जो भी हो, तो वो वहां पे इनकी जो अनुयायी इतने थे, विरक्त वस्त्र में ही, लाल कपड़े में ही इतने अनुयायी थे, उनको देख के स्वयं भगवान आश्चर्यचकित हो गए, भगवान आश्चर्यचकित हो गए और वहां से गर्भगृह से पूछ रहे हैं कि रामानुचार्य ने इतने संख्यक कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में इतने संख्यक भक्त कैसे बना लिए। तो जब रामानुचार्य को पुजारी जी बोले कि भगवान का प्रश्न है आपके, तो बोले प्रश्न है, पूछना है तो ऐसे बस गर्भगृह में राज सिंहासन पे राज राजेश्वर बन करके पूछने से हम क्यों उत्तर देंगे, हमसे अगर प्रश्न चाहिए तो हमारे निकट में आना पड़ेगा। तो भगवान के लिए विग्रह स्वरूप को एक सिंहासन दिया गया, आचार्य पीठ ऊपर पीठ होता है, प्रश्नकर्ता नीचे बैठता है। व्यासासन रामानुचार्य जी को उच्च स्वर्ण सिंहासन दिया गया और निम्न सिंहासन में ठाकुर जी को बैठाया गया। तब भगवान स्वयं मन प्रकट रूप में विग्रह से प्रकट हो गए और प्रकट करके पूछे, सही सेम प्रश्न उनको पूछे। तो बोले ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, तो रहस्य की बात है, रहस्य की बात है। तो उन्होंने कान में बोले दक्षिण कर्ण दिखाओ, दक्षिण कर्ण दिखाओ बोले, और जैसे यज्ञ पवित्र में गुरु जैसे देते हैं ऐसे कपड़ा डाले, दक्षिण कर्ण, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र से अर्थात उन्होंने क्रेडिट अपना नहीं लिया, भगवान को ही दिया कि आपकी नाम का प्रभाव से, अर्थात ये मंत्रराज के प्रभाव से, द्वादशाक्षर मंत्र से हमने इन समस्त कलिकाल के इतनी बाधा विघ्न होते हुए भी हमने इन सबको आपकी अनुयायी किया या आपके भक्त बनाया। तो भगवान को उसकी बात भी बोले, अभी तो आप मेरे चेला हो गए, अभी हमने तो दक्षिण कर में आपको ही मंत्र दे दिया। तो बोले गुरु दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो, तो गुरु दीक्षा जो देते दक्षिणा देते हैं, तो जो भी आपकी नाम करेगा आप उसको यमलोक नहीं देंगे, आप उसको मुक्ति के द्वार उन्मोचन कर, वैकुंठ का द्वार उन्मोचन कर देंगे। तो बोले इतने में भी संतुष्टि नहीं, बोले ना केवल आपका नहीं, जो मेरे शरण में रहेगा, मतलब जो मेरे शरण में है, पहली दफा तो ऐसा बोले, पुनः उसको रेक्टिफाई करना, ये दक्षिणा ऐसा हो जो मेरी शरण में है, आप उनको कितना भी भूल चूक हो जाए, कितना भी पाप चूक अपराध हो जाए, तो आप उसको मुक्ति का द्वार अर्थात वैकुंठ का द्वार उन्मोचन करेंगे। तो भगवान बोले हाँ जी गुरु जी, यही गुरु दक्षिणा है। तो कहने का आशय यह, इस प्रसंग को उद्धार करते हुए, हरि से बड़ा हरि का नाम है और हरि नाम से बड़ा हरि नाम को देने वाला है जो गुरु जी है। हरि से तो बड़ा हरि का नाम है ही,
हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में यह निकला परिणाम। परंतु जो हरिनाम जो को भी जो देता है, अर्थात मंत्रराज को जो देता है, मंत्र के रूप में दे, भजन के रूप में दे, सेवा के रूप में दे, ऐसे कई प्रसंग, जैसे चोखा मेला की बात अलग है, अलग अलग भक्तमाल में अनेक चरित्र है। कोई चूल्हा पे चोखा लगा रहा था, वो भी भगवत प्राप्त हो गया। गिरिराज जी की जो कथा है, गिरिराज जी में एक भक्त थे, तो कई सबरी तो बेर को चखते चखते ही भगवान का परम भक्त बन गई, और भगवत प्राप्त स्वयं भगवान माने प्रकट होकर के उनको कृपा की। अलग अलग भक्त अलग अलग सूत्र से प्राप्त की। तो जो भी गुरु अर्थात मतंग ऋषि की कृपा से उन्होंने प्राप्त किया, तो जो भी गुरु प्रदत्त मार्ग है, वो जो गुरुदेव प्रदान करते हैं, यह भगवान भी नहीं कर पाए, गुरुदेव ही कर पाए। कृष्ण जय तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हार। अर्थात गुरु किसको बनना चाहिए? जो कृष्ण को पाया है और कृष्ण को परिपूर्ण रूप से दे सकता है, वही ही गुरु बन सकता है। सस्ता बोल दिया गुरुजी बन जाए, 10-5 चेला मूर्ख लोग बोल दिया गुरुजी बन जाए, ये नहीं चलेगा। डंडा खूब पड़ेगा, खूब डंडा पड़ेगा। सबसे ज्यादा कोई दंड पाएगा इस जगत में अपराधियों से भी ज्यादा, जो ढोंगी पाखंडी गुरु बना हुआ है, वो सबसे ज्यादा दंड पाएगा। समाज को तो मति भ्रमित कर ही रहा है। और सोचे जो निष्कल जैसे भक्त, निष्ठावान भक्त बहुत दिखते हैं ना, अपराध महा अपराधी है और गुरु बन के डोल रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। इसलिए गुरु पदवी लेना बिल्कुल भी माने सेफ वाला मार्ग नहीं सुरक्षित वाला मार्ग नहीं। कई बार जैसे हम किसी का गुरु बन जाते हैं, उपदेशक जैसा बन जाते हैं, वो उपदेशक बनना था, गुरु बन गए। अर्थात आपके प्रति किसी भी व्यक्ति का डेडिकेशन अगर आ रहा है, तो आप जान लेना आपके प्रति बहुत बड़ा विपत्ति है, बहुत बड़ा विपत्ति है। किसी से रसोई अगर सीखे, किसी से माला बनाना सीखे, किसी से श्रृंगार सीखे, भक्ति युक्त जो सेवाएं हैं, तो हम उनको गुरुजी बोलते हैं। माने यह भाव रखते हैं कि ये इनसे हमने सीखा है। जैसे हम कल कह रहे थे, कल की चर्चा कर रहे थे, हमारे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ भक्ति जगत में, या उनसे पहले भी वो गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। ये जब तक आप धारणा नहीं रखेंगे ना, तब तक वो चिंतन की प्रबलता नहीं आएगा। जैसे कुछ भक्त कहते नहीं, हम पेरेंट्स को नहीं छोड़ पाएंगे। पेरेंट्स को नहीं छोड़ते तो तुमको जन्म हमने दिया अर्थात गुरुदेव ने दिया। प्रकट दीक्षा माने जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार द्विज संभव, संस्कार के रूप में तो जन्म दिया, जन्म भी उन्होंने दिया। निसंदेह नहीं तो महापापी थे, जैसे पहले ही चर्चा हमने की। पापी तापी जो छिलो हरिनाम उद्धारिल तार सखी जो गई माधरी। सबसे तो बड़े बड़े महापापी थे, उनको इस जगत में किस लिए प्रकट हुआ? कि ये सदगुरुदेव को, तत्व गुरु को ग्रहण करे, इसलिए उसको जीवन मिला है। और उस जीवन को देने वाला भी गुरुदेव है, गुरु तत्व है। तो मैंने एक जो अनन्य भाव जब प्रकट होता है ना, तो सब में संसार में उसले गुरुदेव ही दिखते हैं। खाने को मिला गुरुदेव के कारण, कपड़ा पहनने को मिला गुरुदेव के कारण, ज्ञान मिला गुरुदेव के कारण, जन्म मिला गुरुदेव के कारण, हिंदी सीखे गुरुदेव के कारण, अंग्रेजी सीखे गुरुदेव के कारण, भागवतम पढ़े गुरुदेव के कारण, गीता पढ़े गुरुदेव के कारण। ये मैं गारंटेड में लिख के देता हूँ, स्पष्ट उद्घोष प्रमाण करता हूँ। ये जब तक विचार परिपूर्ण नहीं आएगा, तब तक दिल्ली बहुत दूर है तो भगवान बहुत दूर है, क्योंकि जहां पे हमारा समस्या है, उसी समस्या का हल वही कर सकते हैं। और ये विचारधारा की परिपूर्णता जब तक हृदय में परिप्रकाश नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी का मान जाएगा। क्योंकि वास्तविकता भी वही है, क्योंकि भगवान विश्वम्भर भगवान ही सबको भरण पोषण कर रहे हैं। हम कितनों को धन्यवाद देते चलेंगे, कृतज्ञता रखना सही है, लेकिन समर्पित नहीं होना चाहिए।
और कृतज्ञता और समर्पण में ज्यादा अंतर नहीं लगता है ग्रहणीयता में। कृतज्ञता तो रखना ही चाहिए व्यावहारिक रूप से, लेकिन अंतर्गत रूप से जो धन्यवाद है वो जो 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 जड़ है अर्थात गुरु तत्व कृष्ण तत्व है उनपे ही समाहित करना चाहिए। तो इसलिए ये तो शिष्य पक्षों की बात है, क्या करना चाहिए गुरुदेव के संदर्भ में। हम आज चर्चा करें गुरु किसको बनना चाहिए, अर्थात जो कृष्ण को परिपूर्ण रूप से प्राप्त किया है, कृष्ण के साथ लीला में सम्मिलित है, अर्थात भगवान अर्थात भगवत स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, स्वरूप सिद्ध अवस्था को, स्वरूप सिद्ध महात्मा जो है जो प्राप्त किया है उसी को ही गुरु बनना चाहिए। तो जो भी गुरु ऐसे बनकर के मजा उठा रहे हैं, चेला बढ़ाना या जो भी फैसिलिटी प्राप्त करना, वो सब सावधान हो जाए, बहुत भयंकर दंड पाने वाले हैं। और यह शास्त्र का उद्घोष है, आचार्य लोग इसको बारंबार उसको सूत्र को मूलोत्पाटन किए हैं समय समय के क्रम में। उसी हिसाब से हम सबको भी किसी भी दृष्टिकोण में गुरु नहीं बनना। तो प्रश्न आता है, कई लोग कहते हैं कि अच्छा गुरु और गुरु को कैसे बने, मानो कोई स्वरूप सिद्ध प्राप्त किया, किसके कारण किया, गुरुदेव के कारण किया। केवल स्वरूप सिद्ध प्राप्त करने के बाद भी गुरु बन जाएंगे ना, जब तक गुरु तत्व की आज्ञा न, गुरुदेव की आज्ञा बने। गुरु तत्व हो सकता है राधा रानी प्रत्यक्ष आज्ञा दे, या अन्य कोई गुरु तत्व जो कि संसार में उपस्थित है वो आज्ञा दे, या प्रत्यक्ष गुरु तत्व शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु आज्ञा दे। तब तक जब तक प्रत्यक्ष आज्ञा ना दे तब तक भी गुरु नहीं बनना चाहिए। स्वरूप सिद्ध तो समझ लेकिन क्योंकि गुरु तत्व भी जो जीवात्माएं होते हैं गिने चुने जीवात्माएं होते हैं, शुद्ध भक्त तो सबको बनना है, बनेंगे भी, गुरुदेव की कृपा से सभी शुद्ध भक्त बनेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन गुरु तत्व जो है वही गुरु बनते हैं। अतः पहले से ही राधा रानी डिसाइड करती है, जो आदि गुरु राधा रानी है, जगत गुरु कृष्ण है, कि कौन गुरु तत्व बनेगा। क्योंकि गुरु तत्व बनना कोई बस माला झोला देना और पापों को ग्रहण करना ये तो पक्ष है ही, लेकिन अनंत यात्रा होता है। जब तक उनकी शिष्यों का उद्धार नहीं होगा तब तक उनको जन्म लेना पड़ेगा, तब तक उनको जन्म लेना पड़ेगा और व्यावहारिक रूप से उनका कष्ट हरण करना पड़ेगा और समस्त पीड़ाओं को लेना पड़ेगा। तो ये कोई मैंने झालमुड़ी खाने वाला बात नहीं है, गुरु बन जाना कोई बहुत इजी है। माने एक अनंत यात्रा है, एक अनंत यात्रा है, और केवल एक प्रत्यक्ष राधा रानी की ही माने अभिन्न इच्छा के द्वारा ही कोई गुरु तत्व बन सकता है। और बनना कोई मैंने कोई ये नहीं 100 मीटर का, 200 मीटर का, 800 मीटर का रेस से जो जीत जाएगा वो बन जाएगा, ऐसा नहीं। पहले से ही डिसाइड होता है, पहले से। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु की जितने पार्षद हैं सभी शुद्ध भक्त थे। क्या सबने गुरु की लीला किया? नहीं, स्वयं रूप गोस्वामी ने नहीं किया, स्वयं सनातन गोस्वामी ने नहीं किया। चाहे व्यावहारिकता में कोई कारण होते, वो ब्राह्मण होने के उपरांत वो मेच्छ से भी थे तभी नहीं की, एक व्यावहारिक कारण कुछ कहते हैं। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ही गुरु तत्व बने, है नहीं? इस मैंने महाप्रभु की अनुयायियों में स्वयं महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की निगनोगति, लेकिन गदाधर पंडित किसी को दीक्षा नहीं दी, शिवाज ठाकुर नहीं दी। तो तुम लोग सब बड़े, उनसे भी बड़े नेता हो तुम उन लोग तो श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित से भी बड़ा नेता हो, गुरु बन के डोल रहे हो। आजकल चेला जितना नहीं गुरु ज्यादा है, चेला जितना नहीं है गुरु जी ज्यादा है। बहुत गुरु जी का तो मैंने असंख्य गुरु मिलते हैं, एक एक संस्था में तो झुंड के झुंड गुरु मिलते हैं। तो गुरु बनना, इसलिए पहले काल में देखिए गुरु की संख्या बहुत कम रहती थी, और या अगर ज्यादा रहती थी वो लोग 10, 15, 20 चेलाओं को ग्रहण करते थे। आजकल गुरु तो पूरा नदियों के धार में जैसे बहने वाले पानी जैसा मिलते हैं।
क्योंकि मूल उद्देश्य है कलिकाल में गुरु का पदपिचा सतयुग हो, तृतीया द्वापर कली हो। जैसे देखिए वशिष्ठ विश्वामित्र जब आए क्या कहता है, दशरथ जी ने अपना सिंहासन दे दिया, अपना सिंहासन दे दिया बैठने के लिए। और गुरु की जो जो बन जाता है उसकी माने साधारण मनुष्य का मानसिकता ही ऐसा है, वो सम्मान देता है। पानी देगा, झोला देगा, लिफाफा देगा, फल देगा, फूल माला चढ़ाएगा, चरण सेवा होगा, स्वयं सिंहासन ही ऑफर कर दी। सोचिए विश्वामित्र की कितनी मर्यादा ना रही होगी। जैसे हरिश्चंद्र राजा ने सब कुछ दे दिया, धन धान्य गोप राज्य सब कुछ समर्पित कर दिया, अपनी पत्नी को बेच दी, अपने आप को बेच दी, पुत्र को बेच दी। माने किस तरह की माने माने ग्रहणीयता थी, साधु वेश की कितनी ग्रहणीयता थी। सोचिए बिल्लवगढ़ ठाकुर जब किसी नारी के प्रति भी संन्यास वस्त्र के बाद भी किसी नारी के प्रति कुदृष्टि आ गया तो वो उसकी पति कह रहा है, उसको सजा करके बोला जाओ तुम उस सन्यासी को शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति करो। तो सोचिए उस व्यक्ति की महानता कितना ना, एक साधु के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति किस प्रकार की भावनाएं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक गुरु के प्रति, साधु के प्रति, एक संत के प्रति किस तरह के मन, उसके अंदर कुश्चित विचार भी आया तब भी वो कह रहा ठीक है, अपनी पत्नी को सजा धजा करके भेज देती, जाओ उसकी शारीरिक सुख पूर्ति करो। अरे महानता का तो मैंने कोई सीमा ही नहीं। तो यह मान्यता नहीं। तो इस मान्यता के आड़ में कलिकाल की माने जो प्रभाव जितना बढ़ता गया, तो कली ने सोचा कि हाँ ये यह करके, जब यह मान्यता पहले से प्रतिष्ठित है, इस गंगा जिस देश में गंगा बहता है, गंगा यमुना के प्रभाव से, भगवान के अवतार के प्रभाव से, उन साधु संतों के प्रभाव कृपा से क्या ना कर दे, अगस्त मुनि समुद्र को पी लिए। साधुओं का भी चमत्कार बड़ा अद्भुत था उस समय। पुरातन काल से, पौराणिक काल से, शास्त्रोक्त परंपरा से हम ये सुनते आ रहे हैं। स्वयं विश्वामित्र जब बोले, वो भगवान राम जी ने काशी राजा का सुबह उठते ही सूर्योदय के बाद भी उसका हत्या कर देंगे, कुछ सोच ही नहीं, विचार नहीं, गुरु जी बोले तो बस खत्म कहानी। यह मान्यता रहती थी। इस आधार में कली ने सोचा कि ये सबसे आसान मार्ग है। अब जब भगवान का नाम भक्ति काल के उपरांत, विशेष करके कलिकाल में भक्ति काल जब आया, पंच रावणाचार्य से शुरू होकर के अन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आदियों की समय काल में आया, तो फिर यही सबसे चोला पहन करके, गुरु का चोला पहन लो, साधु का चोला पहन लो, और जितनी अन्याय अत्याचार करो, स्त्रियों को संग्रह करो, धन को संग्रह करो, प्रतिष्ठा को संग्रह करो, और उसी के आड़ में ये सब भौतिक भोगों को भोग करते रहो। कर रहे अज्ञानी है, क्योंकि इस भोग से करोड़ों गुना कष्ट उनकी और प्रतीक्षा कर रहा है, पीड़ा, वो दंड उनका प्रतीक्षा कर रहा है। तो लेकिन को एक प्रकार से वो लोग नास्तिक ही, एक प्रकार से उनको कभी बार पूछा गया, जैसे मैंने रूम कन्वर्सेशन में किसी को पूछा है कि आपको तो पता है, इतना शास्त्र तो पढ़ते ही, कथावाचक करते हैं, लेकिन उस तरह का तो है नहीं स्थिति। ये सब तो बोलने के लिए, बस ये सब बोलने के लिए, पाखंडी कहते हैं, अंतर्गत उनको चेलाओं से बात कर ये सब बोलने के लिए, कुछ भगवान कुछ नहीं। एक भारतीय साधु को एक बार किसी क्रम में पूछा गया, तथाकथित साधु, तो हमें बोले कि हमारे लिखा है कि अमुक मंत्र पढ़ने से लक्ष्मी प्राप्ति हो गई, वो खुद कह रहा है। तो अमेरिका को लक्ष्मी कैसे प्राप्त, कौन सा लक्ष्मी का पूजा कर रहा है, सबसे धनी तो वही बना हुआ है। इससे प्रमाणित हो रहा है भगवान नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो खुद कह रहे हैं, अंदर की बात है, भगवान नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं। चाइना में जो समृद्ध राष्ट्र है, उनको धन की प्राप्ति कैसे हो रहा है, सुख ज्यादा सुखी है। यहाँ पे तो शांति के लिए 10 शांति यज्ञ, घी पूरा डाल करके हवन करता है, शांति तो अभी तक आया नहीं। वो स्वयं कह रहा है। तो उधर तो बड़ा शांति है, न क्राइम है,
कुछ है। तो अर्थात सबसे बड़े जो नास्तिक है वही गुरु का चोला बन कर करके गीता भागवत पांच रहे हैं। जैसे हम बार बार कहते हैं अपूज्या पूज्यन्ते पूज्या पूजा। तो इनकी मानसिकता उस तरह का है। इवन गौड़ीय परंपरा में, जैसे हम व्यक्तिगत रूप से भी कुछ भक्तों से चर्चा की, और उनको विश्वास ही नहीं कि भगवान नामक कोई व्यक्ति है। वो मुझे पूछे, आप जो खड़े हैं जिस चार में बैठे हुए हैं, तो आप सोच रही है धर्म की चार में है? नहीं, एक में अनीति है, एक कपट है, एक में दुराचारिता है, एक में कामुकता है। इसके पिलर पे आध्यात्मिक संस्थाएं खड़े हैं। हमने खुद देखा है गुरु जी की ये सब बात को देखा है। और लोग बोलते गुरुदेव का ये लीला हुआ है, कुछ गुरुदेव गुरुदेव है, ये सब ढोंग पाखंड की स्वांग की ही बात है। तो जब सभी स्वांग कर रहे हैं तो हम भी स्वांग करके कुछ मजा उठा ले। जब सभी स्वांग कर रहे हैं तो हम भी स्वांग कर करके कुछ मजा उठा ले। तो सब माने अंधा जतन पुण्यवान, एक अंधा से प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो लोगों की माने जो आप सोचिए, जो अन्याय अनाचार में है और तुम हाथ में माला झोला लेकर के घूम रहे हैं, कई वर्षों से भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो वो लोग सबसे बड़े नास्तिक हैं। सबसे बड़े नास्तिक अंदर में अगर देखिए सबसे बड़े नास्तिक हैं। तो लेकिन इनकी अनुयायी लोग भी कितने दुर्भाग्यशाली है जो इनको गुरु जी के रूप में प्राप्त किए, गुरु जी के रूप में इनको प्राप्त किए हुए। लेकिन निसंदेह वही शास्त्रों को अगर सम्यक भी विश्वास करेंगे तो आचार्यगण इसमें दृढ़ोक्ति प्रदान करते किसको गुरु बनना चाहिए। वाच वेग मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम तरमस्त वेगम एतान वेगान जो विषय तधीर सर्वमुख्यम च पृथ्वीं च शिष्या। वाच वेग मनसो क्रोध, मन वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। जिसको दमन किया है जो व्यक्ति, वही गुरु बन सकता है। कृष्ण तत्ववेता ही गुरु बन सकता है। तत्ववेता का अर्थ नहीं 105 श्लोक पढ़ लिया और बांच लिया या रट लिया, वो तत्ववेता नहीं। तत्ववेता जो भगवान को पाया है, वेत्ता अर्थात जाना, गुरुदेव की कृपा से पाया और उनकी लीला में सम्मिलित, वो तत्ववेता है। कई लोग कहते हैं हम क्या करें, हम तो नहीं चाहते, हमको उठा करके बना दिया, खिंचखाच के बैठा दिया। गुरु जी के पद न्याय नहीं तो में आएगा। आप ही मेरे गुरु हैं। तो गुरु तो तुम तो गुरु नहीं हो ना। अभी कोई किसी भी व्यक्ति को जैसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा क्या? बनेगा तो कुछ तो ढंग का तो कुछ बनना पड़ेगा, व्यक्ति होना चाहिए ना, तभी तो वो टिका पाएगा। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, थोड़ा तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा। गुरुजी वाला जो क्वालिफिकेशन है ना, वो भगवान से भी बड़ा क्वालिफिकेशन है। अब सुने, रामानुचार्य को भी जो दीक्षा दे दी, रामानुचार्य भगवान को दीक्षा दे दी। जो भगवान को दीक्षा दिला दे, शिक्षा दिला दे, वो गुरु है, वो गुरु है। साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। मैं कहा जब भगवत प्राप्ति करने के बाद भी गुरुदेव गुरु तत्व की आज्ञा निर्धारित हो और आधारणी की अभिन्न इच्छा हो गुरु तत्व के रूप में, तभी वो व्यक्ति गुरु हो सकता है और उसको बनना चाहिए। तो इस संदर्भ में जो गुरु बन रहे हैं या आगे चल के जो बनेंगे, वो लोग सावधान हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति को अगर चीटिंग के मार्ग में आप ले रहे हैं, सबसे बड़ा महापाप है, महाअपराध है। और कई समुदायों को, कई व्यक्तियों को अगर आप मार्ग में लेके जा रहे हैं, वो आपको गुरुजी कह करके आप पे डेली धूप अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, तो वही अगरबत्ती तुझे चलाएगा समोर से। वही तुम्हारा वो जो आग का झोंका तुम डेली जलोगे। जितनी बार वो तुमको बत्ती चढ़ाया और दिया चढ़ाया, उसे कितनी उसका करोड़ों गुना अग्नि में तुम जलोगे, वो नहीं जान पा रहा है। पंचामृत से मलमल के चरण धुला रहा है, तो उतनी ही तुमको पीड़ा मिलेगा।
उतनी ही कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, उतनी ही बैतरणी की नदी में तुम कष्ट पाओगे। तो इसलिए इस थोड़ी सी सुख के लिए, थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए गुरु जी बन जा रहे हैं, वो लोग सावधान हो जाए, बहुत सावधान हो जाए। ये बहुत बड़ा दंड उनकी प्रतीक्षा में है। इसलिए ये सब कलिर चेला, कलियों की चेला से हम लोग को बचना चाहिए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी ऐसा स्थितियां है, कल एक साधक कह रहे थे, वो मैंने हमारे शिष्यत्व ग्रहण किए, वो उन्होंने उनको एक व्यक्ति कह रहा है, जो किए ठीक है, हम तुमको क्षमा कर देंगे। वो कह रहा है उसको, जो किए तुमको हम क्षमा कर देंगे, उसका नाम है बुद्धि से। तो कि वो कह रहा है कि नहीं, अब बस आ जाओ, हम तुमको लेट्स विल फॉरगेट एवरीथिंग, हम सब भूल जाएंगे, तुम बस उस दलदल से अपने आप को ऊपर उठा लो। सोचिए, वो जैसे कह रहे कली को पता नहीं कि मैं स्वयं कली, ये वाला स्थिति है। तुम्हारा भी सब पोल खोला है, तुम्हारा गुरु जी का भी सब पोल खोला है। हाँ, तुम डोल रहे हो कि हम और जो शुद्ध भक्तों का आश्रय लिया है उसको बोले तुमको सब क्षमा कर देंगे, तुम बस उस दलदल से मुक्त हो जाओ। तो लोगों की मानसिकता किस तरह का है, और विचार किस प्रकार के कनिष्ठ विचारों में वो लोग भरे हुए हैं। तो इन जो हम कई लोग कहते हैं, ये लोग तो बड़े मासूम हैं, भक्ति कर रहे हैं, कैसे पढ़ने, ये सबसे बड़े बड़े दुष्ट हैं। गुरु जी से भी ज्यादा दुष्ट उन चेलाओं का है, जिन्होंने उनको महिमा मंडित कर रखा है, और सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तब पर भी उसी में ही डूबे हुए हैं। जैसे सुअर होता है, उसको पका हुआ केला देने से खाने को इच्छा नहीं करता है, उन लोग इससे नहीं, हम तो मल ही खाएंगे, हमको मल बढ़िया लग रहा है, हमको यही अच्छा लग रहा है, अब यही खाएंगे, खाओ मल खाओ। तो ये स्थिति है। तो ये बहुत सोचनीय अवस्था है। जितनी कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा, ऐसे दुराचारी दुष्टों की बढ़ोतरी ज्यादा होता रहेगा, बहुत ज्यादा होता रहेगा, बहुत ही ज्यादा होता रहेगा। अब सोचो, मैंने आचार्य, अगर प्रभुपाद जी का आचार्य के रूप में हमने ग्रहण किया, चलो ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता लिया, एसेंस ऑफ भगवद गीता, और तुम एसेंस पूरा निचोड़ के पूरा दबा के निकालोगे, और एसेंस प्रभुपाद जी नहीं निकाल पाए, तुम और एसेंस ऑफ भगवद गीता निकालेगा। मुझे कल एक साधक पूछ रहे थे कि प्रभु जी ये श्रीमद् भागवत क्या पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम, बोले श्रीमद् भागवतम पढ़ो, गीता पढ़िए ना, अमुक प्रभु जी ने एसेंस श्रीमद् भागवतम, उसको पढ़ो, एसेंस तो पूरा तो पिला देगा, मैं घोट करके तुमको पिला देगा, एसेंस निकाला ये पूरा। अरे गधा, जो आचार्य स्वयं प्रमाणिक रूप से इतनी बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसको पढ़ने के लिए डर जाता है व्यक्ति। कुछ नहीं तो भाई जी का पढ़ लो, एटलीस्ट वो शुद्ध वक्त है। क्योंकि एसेंस ही चाहिए इन लोगों को। अरे एसेंस जिस्ट के चक्कर में अब छोटा क्लिप आता है आजकल, पहले तो 1-1.5 घंटा का कथा होता था, और कौन सुनेगा, इसलिए क्या होता है, उसको शॉर्ट कर दिया सब, साधु को भी काट देगा ये, तो शॉर्ट कर दो, काट दो, गुरु जी को ही काट दो, हमको शॉर्ट चाहिए। मुझे पर बोलते गुरुदेव शॉर्ट होता तो बहुत अच्छा होता, शॉर्ट से शॉर्ट तुम्हारा ही शॉर्टकट हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, जो पावर, जो शॉर्ट हो जाते होते ना, तुम खुद ही शॉर्ट हो जाएगी। और कितना काटोगे, कितना काट लोगे, सब तो काट करके तुम तो अपना जीवन को ही नष्ट कर दिया। ये जो कलिकाल का, ये जो रील्स का चक्कर, शॉर्ट का चक्कर, या जो भी है, ये बहुत बड़ा भ्रमित करने वाला व्यक्तित्व है। माने ये चिंताधाराएं हैं, कई अच्छे साधक भी इसके कारण भ्रमित हो जाते हैं। तो पेशेंस नहीं एक्चुअली ना, ये जो आप देखेंगे तो 2 मिनट माने इतना माने हो गया है,
शांति नहीं मिलता जब तक वो आगे नहीं, पेशेंस नहीं किसी को देखनी। तो ये सब दुनिया से अपने आप को हटाना चाहिए। हाँ, तो रही बात जो मंदबुद्धि व्यक्तियां हैं, वो तो मंदबुद्धि करती ही रहेंगी, लेकिन निसंदेह कभी कभार आत्मसमीक्षा करना चाहिए। जब बार बार अवगत ही होगी, एक दो बार नहीं, बार बार अवगत होगी गुरु जी की बहुत ढीला है, सब ढीला ही है, तो कुछ तो समीक्षा करो गधो, कुछ तो समीक्षा करो। बार बार बोल देने आए हम तो प्रभुपाद जी, अरे प्रभुपाद जी तुमको तो पूरा आकर के पूरा तुम्हारा सब कर देंगे। अब गुरु जी को क्यों लिया, ग्रहण किया? गुरु जी का चलेगा, अभी ऑर्डर आया है कि नहीं गुरु जी का ढीला हो गया, फिर से टाइट हो जाएगा। एक व्यक्ति 3 साल का बैन है, गुरु जी का ढीला हो, टाइट हो जाएगा फिर से। अरे टाइट हो गया, पहले से ही ढीला है, कितना टाइट होगा वो? इतने मंद बुद्धि, कहना ही नहीं है। लेकिन उन गुरु जी को ही मानना पड़ेगा। कमर टूट गया तो भी उसका सही नहीं हो रहा है। कमर टूट गया, दिख नहीं रहा, चश्मा बड़ा बड़ा मोटा चश्मा हो गया, तब भी सुन रहे क्या धड़ में से सब कुछ हो गया, बोले कुछ हो गया क्या? नरक का गड्ढा बन के बैठा हुआ है, और क्यों अभी कितना और खाएगा जाम, ब्रेड और कितना खाएगा? जाम लगा दे, अपनी नाम का जाम लगा दे, नहीं सुनेगा ये लोग, ये सुधरेगा नहीं। और इन्हीं की अनुयायी और भी ज्यादा मूर्खता में, ये लोग भी सुधरेगा नहीं। तो ये सबसे आसान तरीका है, इन सबसे हम दूर ही हो जाए, इनका मुख भी ना दिखे। गुरु महाराज की कृपा रही, हम तो हमेशा से सब अवगत थे हम कई वर्षों से, लेकिन बड़ा कठिन है। हम सोचते ऐसा कौन सा पाप किया जिन अपराधियों का मुख देखना पड़ता है। तो तब जाके गुरु महाराज ने लीला किया, तब जाके आश्रम प्रतिष्ठित, तो मुख नहीं देखना पड़ता। हम अभी कभी भी अपराधियों का मुख नहीं देखे, ये जीवन में सबसे बड़ा वरदान है अभी के लिए। जब से राधा माता की कृपा हुआ वृंदावन धाम, गुरु महाराज ने बड़ा कृपा किया। ना होता तो सोचे इनको देखना भी बड़ा, शास्त्रों में बताएगा अपराधियों को देखना भी उनकी सर्कल से दूर हो जाना ही हमारे लिए अति उत्तम अवस्था है, अति उत्तम अवस्था है। तो इसलिए ये उद्घोष तो है उन तथाकथित गुरुओं के लिए। समय समय के क्रम में आचार्यों ने उसको मूलोत्पाटन किया। हम कथा के शैली में हम भी आज मूलोत्पाटन कर रहे हैं तथाकथित गुरुओं को। अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर नहीं सुधरोगे, उन गुरु जी के लिए भी कहना है और उन चेलाओं को भी कहना है, अभी भी समय है, नहीं सुधरेगा तो काल रूपक जो सर पर बैठा हुआ ऐसा भक्षण करेगा ना, तुम्हारा सब जाम चला जाएगा। जितना ब्रेड में जाम लगाया है ना, विषय का जाम लगाया, भोग का जाम लगाया, बड़ा बड़ा सिंहासन में बैठा, बड़ा बड़ा महंगा कपड़ा चप्पल पहना, कहना ही नहीं। एक एक का पोल खोला जा सकता है नाम लेकर के, लेकिन हम इस प्रसंग में हमारा क्या उद्देश्य? तो खुद ही बोले नहीं, हमको गू ही अच्छा लग रहा है, हम गू खाएगा। खा गू, खा खा गू, खा। तो गुरु जी को भी गू खिला, तू भी खा, और क्या करेंगे? हमको यही है, बोला नहीं, हमको नहीं, 3 साल के बाद ठीक हो जाएगा गुरु जी। ठीक है, 3 साल नहीं तो 3 करोड़ जरूर लेना, तुम्हारा ना सुधरेगा, ना तुम सुधरेगा, ना तुम्हारे गुरु जी सुधरेंगे। लगाते रहो, देह मारते रहो, क्या करेगा? इसलिए इन सब से दूर हट करके ही ऐसी चर्चा में कल प्रसंग आया था, हम बोल दिए उनको, पूरा 1-1.5 घंटा हो जाएगा जितना वो समझाया। इनकी हृदय दुर्बलता है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने प्रतिकार करना चाहिए इस स्थितियों में, तो सुनना ही क्या है सब चीज, प्रतिकार करना चाहिए दृढ़ भाव से कि ऐसे गुरु विरुद्ध वचन कोई कह रहा है, अपूज्य पूज्य, जो अपूज्य उसको पूजा जा रहा है, जो पूजने योग्य है उनको निंदा किया जा रहा है। तो ऐसा वो समय चक्र ही हमारे, जितना समय हम वो वाणियों को सुने उतना ही हम करोड़ों मैंने प्रायश्चित करना चाहिए। तो मंदबुद्धिता में कभी भी हमको नहीं फंसना चाहिए। तथाकथित गुरु, उनका जो हालत है वो तो काल प्रतीक्षा में है ही। तो वो तो
नाली के जो सुअर के जैसा है, उनको तो वही मलमूत्र ही अच्छा लगेगा। तो हमको तो नाम रस पान करना है, हमको तो भक्ति रस का आस्वादन करना है, हमको शरणागत रस आस्वादन करना है। तो इसलिए हम सब इन विषयी व्यक्तियों से दूर ही रहें। इनकी संपर्क में भी दूर दूर तक भी कोई अगर है तो उनसे दूर रहे। तथाकथित संबंध संपर्क को निर्वाह करेंगे और इस प्रकार की वचन के बिंदु भर भी हमारे कर्ण गोचर होगा, हमारी भजन संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। उसका प्रायश्चित करना भी हमारे लिए सापेक्ष नहीं है, सापेक्ष नहीं है। शास्त्र कहता है ऐसे निंदायुक्त वचन बोलने वाले व्यक्ति का गला ही काट देना चाहिए। उतना ही नहीं कर पा रहे, कम से कम उस स्थान को छोड़ दो, उस फोन कॉल को छोड़ दो। अभी भी की मर्यादा पालन करने में क्या आपको रुचि है तथाकथित ऐसे दुष्टों का संभाषण सुनने के लिए? तो निसंदेह गुरु तत्व की भूमिका जो है बहुत ही विशेष है। बहुत ही सावधान तरीका से गुरु बनना चाहिए। और ये वाद विवाद और तर्क वितर्क का बात नहीं है। और जो वास्तविक गुरु बना है, वास्तविक जो तत्व गुरु है, वो किसी को क्या प्रमाणित करेगा? क्योंकि वो जैसे हम कहें तो अगर ये नहीं, अगर हमारे अंदर वो गुण होगा तो हम ही भी तो दंड पाएंगे, निसंदेह पाएंगे। तो इसलिए सावधान पक्षता तो उन व्यक्तियों को निर्वाह करना चाहिए जो गुरु का पदभार ग्रहण किए, चाहे किसी के द्वारा भी, तो वो उसके योग्य है। शास्त्र को बार बार अध्ययन करना चाहिए इस संदर्भ, विशेषकर गुरु के ग्रहणीयता के संदर्भ में, और तद आधार पर इस पदवी को ग्रहण करना। गुरु ने बहुत ही इस पे दृढ़ आक्षेप किए, आरोपित किए। बोले जो कृष्ण दर्शन नहीं किया गुरु वो नरक चलेगा, नरक चलेगा। बहुत जोर जोर से बोले, इसको बहुत माने गुरुत्वारोप किए। किवा विप्र किवा न्यासी सूत्र के नाना, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नाना। हे कृष्ण तत्ववेता श्री गुरु इसमें यद्यपि कुछ तर्क है शास्त्रोक्त के विप्र ही होना चाहिए, तो लेकिन विप्रत्व का अर्थ बहुत ही एक व्यापक चर्चा है। विप्रत्व कौन है? ब्राह्मणत्व किसको कहते हैं? आचरण का ब्राह्मण हो, जन्मगत ब्राह्मण हो, हम इसमें भी फोकस नहीं करेंगे जन्मगत ही ब्राह्मण होना चाहिए, इस पे भी नहीं फोकस करेंगे कि जन्मगत ना भी हो तो भी चलेगा। दोनों पक्ष ही विप्रत्व को प्राप्ति करने वाला व्यक्ति ही विप्र है। और कली काल में तो माने राक्षसहा जायन्ते, राक्षस लोग ही ब्राह्मण कुल में जन्म हुए। गरुड़ पुराण ना कौन सा एक पुराण है, वराह पुराण शायद कहता है, राक्षसाहा कलिमाश्रिता ब्रह्मयोनिषु जायते। राक्षस लोग ही ब्रह्मयोनि में प्रकट होगा, ब्रह्मयोनि में प्रकट होंगे। परंतु गौड़ीय परंपरा में भी यह पूर्वगत में देखा गया है कि गुरु की जो पदभार ग्रहण किए जातिगत ब्राह्मण भी वही ही अधिकतर हुए। सामाजिक परिस्थितियां ही ऐसी थी और लौकिक मत भी ऐसा था। शास्त्रीय मत भी बहुत 80% यही आरोपित करता है कि विप्रः, व्यास आसन में भी बैठने के लिए पद्मपुराण के विरक्त विप्रः, विरक्त भी होना चाहिए, विप्र भी होना चाहिए। तो यह विचार रखा गया है। इस संदर्भ में यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे इस संदर्भ में क्या विषय वस्तु है कि विप्र होना चाहिए या नहीं, लेकिन महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 8 अध्याय का 128 परिच्छेद में कह रहे हैं कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नॉय।
चाहे वो विप्र हो कि वह न्यासी सन्यासी हो या शूद्र भी क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्ववेता श्री गुरु हो। क्योंकि गुरु की जो ग्रहणीयता भी एक है ना, सार्वभौम वाक्य नहीं है, वो व्यक्तिगत है। हमने तुमको चुन लिया, तुम भी हमको चुनोगे, ये वाला कंसेप्ट है गुरु। हमने आपको चयन किया, और यह सत्य है कि गुरु की डिसाइड शिष्य ही करेगा, शिष्य के पक्ष में। और गुरु जो डिसाइड करे, गुरु कैसे ना, गुरु तत्व के कारण करेगा। गुरु तत्व कहेंगे कि तुम गुरु हो, गुरु बनो, या उसकी व्यक्तिगत गुरु कहेंगे, या राधा रानी कहेंगे, या भगवान कहेंगे, या अन्य कोई गुरु तत्व कहेंगे, तब होगा। अमूलभूत रूप में जो गुरु तत्व है वो ही गुरु बनेगा। ये गुरु की भूमिका है। तो न्यासी हो, सन्यासी भी हो, गृहस्थ आश्रम का हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, शूद्र भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो, भक्तवान परंपरा में देखा कई ऐसे महान चरित्र हुए हैं जो भगवान की परम भक्ति को प्राप्त की, चाहे सबरी शूद्रकुल में जन्म हुआ हो, या यहाँ पे जो भगवान राम जी की जो निषाद राज, वो भी शुद्ध भक्त ही थे, भगवान के परम मित्र भी थे। लेकिन यह सत्य है, जागतिक पक्षों में गुरु की भूमिका वो निर्वाह नहीं की, शुद्ध भक्तों में नहीं। तो महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हीं काल में ब्राह्मणत्व का विप्रत्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अर्थात जो कृष्ण तत्ववेता है, वो विप्रत्व ही ब्रह्मम जानाति जस्य ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जान लिया वो ब्राह्मण है। तो उसी सूत्र में शूद्र भी गुरु हो सकते हैं। तो यहां पे भी पुनः चर्चा है कि गुरु तो है, लेकिन शिष्यत्व ग्रहण करे नहीं। शिष्यत्व ग्रहण वो करे, गुरु तो बन गए, लेकिन जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गुरु नहीं बने, उन्होंने गुरु की भूमिका निर्वाह नहीं किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने नहीं किया। रघुनाथ दास उसमें कायस्थ का कुल में थे। तो निसंदेह एटलीस्ट गुरु तत्व की आज्ञा और प्रत्यक्ष वचनों के आधारशिला पे ही गुरु बनना चाहिए। चाहे जगत गुरु कृष्ण कहे, या आदि गुरु राधा रानी कहे, या स्वयं उनकी व्यक्तिगत गुरु तत्व कहे, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी आज्ञाओं के द्वारा ही गुरु बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। अगर बनेगा, क्योंकि शुद्ध भक्ति के यहाँ पे तो तत्ववेता का अर्थ कृष्ण तत्ववेता गुरु जो तो बन सकता है, बन सकता है, लेकिन बने या ना बने, जो परिपक्ष है, निसंदेह मानो आगे चल करके कोई शुद्ध भक्त होता है, उसको गुरु तुरंत नहीं बनना चाहिए। प्रत्यक्ष गुरु तत्व की या अन्य गुरु तत्व की प्रत्यक्ष आज्ञाओं के द्वारा ही वो गुरु बने, तो ही उसके लिए उत्तम पक्ष है। क्योंकि खुद उद्धार हो गए तो सबको उद्धार करने का बेड़ा नहीं ले लेना चाहिए। उद्धार हो गए तो भगवान के समय लग जाओ निरंतर। उद्धार के बेड़ा करने का जो दायित्व मुख्य भूमिका है, वो राधा रानी ही या गुरु तत्व ही डिसाइड करे। वो एक अलग पक्ष की चर्चा है। परंतु जो गुरु की भूमिका निर्वाह करे, महाप्रभु कह रहे हमारा आज्ञा है गुरु ही आता रे, मेरी ही आज्ञा है। एक जैसे कोई भक्त पूछे कि प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन गुरु उनको दीक्षा देने का कौन आज्ञा है? मैं क्यों बोलूं तुमको? मैं क्यों बोलूं? हमको जो बोले हमारे गुरुदेव ने बोले या नहीं बोले, तुम कौन हो पूछने वाले? तुम जाके तुम्हारे गुरु को पूछो कि तुमको कौन ने बोला कि दीक्षा देने की? पहले तुम अपने गुरु से पूछो कि तुमको कौन देने बोला दीक्षा देने के लिए। 10-5 सब मुंडा उठी लिया बोल दिया कि यही गुरु जी बन जाएंगे तो बन गए वो। लेकिन यह सत्य है, यह पक्ष व्यक्तिगत ही होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को ही कोई पूछा उनके शिष्य कि कौन, प्रभुपाद जी से तुम कौन होते पूछने वाले, तुम कौन होते पूछने वाले। तो इसकी प्रामाणिकता शिष्यों के पक्ष में, जैसे हमने कई बार चर्चा की इस संदर्भ में, शिष्य अपने तर्जमा कर ले, समीक्षा कर ले, विचार कर ले, हिस्ट्री खंगाल ले, आगे पीछे बाएं दाएं देख ले, हृदयात्मक विचार रखे,
चिद गुरु की प्रेरणा ले ले, वो एक पक्ष है। लेकिन गुरु का पक्ष जो है, गुरु खुद जो गुरु बन रहा है, निसंदेह वो गुरु तत्व की आज्ञा से, वो उसकी व्यक्तिगत पक्ष है। लेकिन वो उसको व्यक्तिगत यह विचारणीय होना चाहिए कि वो ऐसी प्रत्यक्ष आज्ञा गुरु तत्व से प्राप्त किया हो, तब जाकर के वो गुरु बने, नहीं तो विपत्ति है। गद्दी संभालना बस इशू नहीं। गुरु जी चले गए, कई लोग बोले गुरु जी चले गए, गद्दी कौन संभालेगा? गद्दी की नहीं खाली होना चाहिए, गद्दी नहीं खाली होना चाहिए। तुम गद्दी खाली करने के चक्कर में तुम्हारे अंदर ही गद्दा न गिर जाए, ऊपर ही गद्दा न गिर जाए। कई अधिकतर जो मठ मंदिरों की अवस्था ये, गद्दी कौन संभालेगा? गुरु जी तो चले गए, सिद्ध संत थे, तो गद्दी संभालेगा सर, तुमको क्या चिंता है? तुम अपनी संभालो ना। गुरु जी जो बोले हैं, तुमको जो गुरु जी बोले हैं भगवत धाम जाने के पारायण के लिए जो मंत्र दिए हैं, अभ्यास थे, उसको करो। गद्दी कौन संभालेगा? वो भगवान देखेंगे। गुरु जी जब सिद्ध है तो गुरु जी ही देखेंगे। तो अधिकतर भारतवर्ष में जितने मठ मंदिर है, इनकी प्रमुख समस्या गद्दी संभालने का है, और अंदर में झगड़ा होता है। सभी संस्था में, परंपराओं में ये गुरु जी के कारण ही झगड़ा है। गुरु पद पे बहुत मोटा माल मिलता है मोटा माल बहुत मिलता है, रोकड़ा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब मिलेगा, सब जाएगा। तो बढ़िया है, अपना प्रधानमंत्री आके चरण चूमेगा अपना। देखा भी जाता है साधु सन्यासी का भगवा कपड़ा पहन लिया तो बस हाय राम बस नहीं, और क्या। लेकिन इसी के चक्कर में लोग प्रतिष्ठा के चक्कर झगड़ा, हत्याएं हो जाता है। बहुत मैंने बागबाजार बड़े मठ में जैसे भक्ति सिद्धांत स्वरूप की मैंने बहुत विचलित, मैंने चिंतित हो गए थे जब अस्वस्थ अवस्था में आए। तो बोले तो हम तो ये मार्बल को ही निकाल के बेच दें प्रचार के लिए। गुरु बनने की सबकी प्रमुख इच्छाएं रहती है, भोग विलास मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, आनंद है। गुरु जी मंगला आरती नाटे, शुद्ध भक्त सो गया, और क्या मंगला आरती है, बढ़िया है, आनंद है। सब ओर से आनंद, सूची असुचि कुछ नहीं, सब चलेगा, आनंद है। गुरु जी तो चेला ही बोलते हैं हम भी चलो, और क्यों इस सूची में जाएंगे। तो सबको साधु तो बन गए, लेकिन गुरु नहीं बनना चाहिए। अभी का मजा तो बहुत आनंद लग रहा है, ऐसा कोड़ा पड़े, ऐसा चाबुक पड़ेंगे, ऐसे माने दंड विधान होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। सावधान हो जाए ऐसे गुरु, और उन जो गुरु जी को बनाने वाले चेले, वो लोग भी सावधान हो जाएंगे। तुमको भी डंडा पड़ेगा, तुम क्यों गुरु जी को, गुरु जी कुकू हो रहा था, तुम क्यों करके उसका बना दिया। कई जगह में गुरु जी कुकू करते हैं, नहीं तो हमें आएगा आगे गुरु बनेंगे। अरे भाई उसको छोड़ दो, उसको भजन करने दो। और पूरा विवाद हुआ हमारे सामने, देखे हो, नहीं गुरु नहीं बनेंगे, नहीं तो मैं आएगा गुरु आगे गुरु बनेंगे। अरे छोड़ दो, खुद बोल रहा है बेचारा, हाथ जोड़ रहा है, छोड़ दो, बुढ़ापा आ गया, दांत झड़ गए मेरे, अब तो बख्श दो। नहीं, इनकी मानसिकता भी मानना पड़ेगा। वो कह भी दिए, बोले हम मैनेजमेंट गुरु हैं, हम नहीं आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकते, हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं। नहीं अब मैं और बेचारा का हाल है ऐसा बुरा हो गया। अब बोलते थे बन गए, कई बार चिढ़ते थे, चप्पल पे फूल चढ़ा देता है, चप्पल को छोड़ दो, मेरा चप्पल दूषित अवस्था रहता है, तुम लोग ठीक है गुरु जी का मलमल के दूध दही चढ़ा दिया, लेकिन चप्पल को भी बख्श ना, चप्पल में आप दबोगा चप्पल में। अरे हम स्टील के थाली में खाना नहीं, चांदी के थाली में खाएंगे। आप चांदी का चांदी देखेंगे, चांदी का सोना क्या, हीरा ही नहीं तो मर जाओ हीरा खा के, क्यों बोले हीरा चाटने से मर जाता है व्यक्ति। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। तो इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, भविष्य में तो निसंदेह सभी शुद्ध भक्त होंगे आप गुरु तत्व की कृपा से। आपको गुरु कभी नहीं बनना चाहिए। जब तक ये सब इसलिए कह रहे, जो भी सुन रहे किसी भी माध्यम से, गुरु बनने से बिल्कुल ही राजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं राजी होना चाहिए। शुद्ध भक्त होने के उपरांत जब तक प्रत्यक्ष गुरु तत्व की आज्ञा ना,
वो व्यक्तिगत है, उसको सामूहिकता में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं कि मुझे मिला या ना मिला गया। मिले तो उस राह पे चढ़ जाएगी, गुरु जी की आज्ञा हो गया तो इसमें कोई समस्या क्या है। लेकिन ये जगत कल्याण का चिंतन आप छोड़ दो, जगत का कल्याण होगा नहीं होगा ये सब छोड़ दो, बहुत कठिनाई है। अधिकतर क्या होता है, मंजरी गण मनमाधुर्य तत्व में मंजरिया ही गुरु बनते हैं, क्योंकि वो तो व्यावहारिकता में माने सेवा माने सुख में वो सेवा की कठिनाई, सेवा में कठिनाई होता है व्यावहारिक में, वो भार ग्रहण करते हैं। और गोपियां तो सुकुमारी होती है बहुत, अधिकतर वो गुरु तत्व नहीं बनते, प्रायतः रेयर केस में बनते हैं, रेयर केस में बनते हैं। या हो सकता है जो कुछ मैंने अणुस्वाधीनता का अपव्यवहार के कारण चंद जो जीवात्माएं थे, जो गोपी थे या मंजरी थे, वो लोग भगवत अनुरागी नहीं हुए, तो उनके उद्धार के लिए उनके गुरु तत्व आए। तो ये भूमिका की संभावनाएं हैं। तो गुरु बनना हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए किसी भी प्रकार से, शुद्ध भक्त बनने के बाद भी, क्योंकि ये सबसे कठिन है। तो सोचिए, थोड़ा सा सूक्ष्मता में विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति किसी के आगे झुकता है, भगवान के समतुल्य उसको मानता है, उसको उच्चिष्ट लेता है, उसका चरणामृत लेता है, चरण रज लेता है, तो बहुत बड़ा अन्याय है। तुम दे रहे हो, भर भर के बांट रहे हो, और तुम अपने बड़ाई के लिए, अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए ऐसा कर रहे हो। अरे तुम अपना ही कल्याण कर लो ना पहले, तब जा करके किसी का कल्याण करना। इसमें क्यों नहीं समझता है? हम तो बिल्कुल ही हमारी चिंता से परे इस सामान्य चीज को क्यों नहीं समझ पाता है व्यक्ति। ऐसे ही अनंत कृपा के कारण व्यक्ति भगवत भक्ति मार्ग में आता है, उसके उपरांत में थोड़ा सा सुख लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम फंस जाते। इस सूत्र से हमको ये भी ध्यान देना चाहिए, हमको लाभ मिला या नहीं, हमको पूजा मिला या नहीं, प्रतिष्ठा मिला या नहीं, इससे बहुत, हम जैसे हम उड़ीसा में भागवत कथा गए थे, कुछ भक्त सेवा कर रहे थे, उनका नाम नहीं लिया गया तो वो दुखी हो गए। और इस यहाँ पे केवल गुरु की भूमिका अर्थ नहीं कि प्रत्यक्ष गुरु की, हम भी हमेशा ही निरंतर गुरु बनना ही चाहते, हमेशा ही। नहीं वो ठीक से बात नहीं की, रोज बात ठीक से नहीं, अरे ठीक से बात नहीं तो तृणादपि सुनिचिन तरल सहिष्णुना, कंठी माला दिया है गधा, तुम कंठी माला उतार दो ना, तुमको मार की पड़ी है, तुमको सम्मान नहीं मिला, कंठी माला उतार दो। कंठी माला का नियम है कि तुमको मारा खाया प्रेम देगा, घसीटा जाएगा, मारा जाएगा, तब भी कुछ नहीं बोलोगे। थोड़ी सी में हम हमेशा ही गुरु बनना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तथाकथित गुरु की पदवियों को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को हम आरोपित कर रहे हैं। हर एक स्थिति में साधक गुरु बनना चाहता है। झगड़ा हुआ ही नहीं, हर एक बताओ यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, किसी ना किसी क्रम में झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, मान अभिमान हुआ या नहीं, क्यों? अर्थात तुम गुरु बनना चाहते, तुमको श्रेष्ठ बनना है, भारी बनना है, तुम क्या आगे दबे, तुम क्या आगे झुकाए सिर, तुमको यही चाह रहे हो। अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन कब होगा, नाम कब होगा? जब अमानी न मान देना होगा। तो इसलिए ये जो भूमिका है, गुरु बनने की जो आदत है ना, वो हमको हमेशा ही बना पड़ा है। ऐसा नहीं केवल जो गुरु की आध्यात्मिक गुरु का जो पदवी लिया है उसी के संदर्भ में हम बात है, किसी भी संदर्भ में हमारा मान हो रहा है, अभिमान हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, हिंसा हो रहा है, कपट हो रहा है, हमको मान नहीं मिला, हमको सम्मान नहीं मिला, हमको माला नहीं मिला, हमको ठीक टाइम प्रसाद नहीं मिला, ये वो जो भी जो कंप्लेन है, कंप्लेनिंग जो नेचर आ रहा है, वो गुरु बनने की जो माने पागलपन। तो इसलिए गुरु मत चेला बन जाओ, भगवान का नाम करो, गुरु की आज्ञा से भजन मार्ग में प्रतिष्ठित हो, और गुरु मत बनो किसी का। सांसारिक पक्षों में जो है पिता माता है, वो बच्चों को तथाकथित माने निर्देशावली देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वो कर्तव्य आधार पर, लेकिन ये भी अंदर में यह निष्ठा रखेगी कि भगवान और गुरु ही सबके गुरु, हम बस सहायक रूप में हो, उपदेशक केवल गुरु ही दे सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति, आचार्य और शुद्ध भक्त या गुरु तत्व ही उपदेश दे सकता है। सहायक रूप में हमेशा सहायता करिए, और आपको किसी भी प्रकार से मान अभिमान मिला ना मिला, सम्मान ना मिला,
किसी भी प्रकार से तो भी हमको इसमें भ्रक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गुरु बनने की जो आदत है ना, ये समस्त संसार का है। मूल पक्ष में यहाँ पे अंतिम में गौरव महाराज कह रहे हैं कि गुरु बनने की जो आदत है समस्त संसार का है, और गुरु बनने के कारण, बनने की मिथ्या विलासा और विचार के कारण ही तो इस जगत में पतित हुए। कृष्ण बंदे जगत गुरु, देखिए कि कृष्ण भोक्ता है और हम सेवक नहीं, हमको भोग करना है, अर्थात हमको गुरु बनना है, हमको भारी बनना है। इसी कारण ही तो हम इस संसार में बहिरंगा सृष्टि में पतित हुए। तो इसलिए हमको गुरुत्वाई के ऊपर नहीं जाना है, हमको महाप्रभु क्या बोले, गोपी भक्त पद कमलयो दासानु दासानु दास, दासों के दासों के दासों के अनुदास है। यह विचार रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमको सम्मान मिल रहा है, अब करते ही वैष्णव लोग करना ही चाहिए, पंचांग प्रणाम करने के लिए कहा है। जैसे हम सुने किसी साधक से कि कोई दीक्षा के उपरांत उनको कोई प्रणाम किया तो बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। नहीं, वो तो सम्मान जो तुमको नहीं दिया ना, तुम तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण है, गुरु है, उनको वो दिया। इसका अर्थ नहीं कि परंपरा ही नष्ट हो जाए कि एक दूसरे को प्रणाम ही नहीं करेंगे। निसंदेह करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करे या हाथ जोड़ करके राधे राधे या हरे कृष्ण जो बोले, लेकिन वो जो मूल जो प्रणाम कर रहे हैं, वो आप जो प्रणाम कर रहे हैं यह भी भाव रखें कि हम इनकी शरीर में जो भगवान है या गुरुदेव है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, या जो जिसको प्रणाम किया जा रहा है वो भी विचार करे कि मेरे हृदय में जो भगवान है, कृष्ण है, गुरु है, उनको यह भक्त प्रणाम, और तुरंत ही सम प्रणाम करना चाहिए, सम प्रणाम करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु तत्व को ही मन अगर प्रणाम, अगर जैसे हम देखें, हम भी प्रणाम करते हैं, देखे होंगे कोई प्रणाम करता है, हम जीवात्मा की दृष्टि में प्रणाम करते हैं, सब तो जीवेश्वर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। लेकिन हम देखा जाता है संसार में प्रणाम करते थे तो मैंने ऐसा पूरा मैंने जैसे वो बहुत बड़का गुरु है, वरिष्ठ भक्त होने के उपरांत भी कोई मैंने सीनियर जूनियर बहुत चलता है ना वैष्णव परंपरा, सीनियर जूनियर बहुत चलता है, बहुत झमेला है ये सीनियर जूनियर वाला। तो प्रणाम करे तो कोई जूनियर भक्त मैंने ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं, तो सीनियर भक्त को भी प्रति प्रणाम करना चाहिए, ये तो अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा। श्रील प्रभुपाद जी कथा में कहते हैं संन्यास होने के बाद भी अगर कोई आपको प्रणाम करे तो प्रति प्रणाम करना चाहिए, निसंदेह। क्या पता कौन सी जीवात्मा की भगवत भक्ति का स्थिति किस तरह का हो, कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए जो गुरु जी बन जाएंगे तुम तो आशीर्वाद दोगे, तो तुम तो चेला हो ना तुम। तो प्रति प्रणाम करने की जो आदत है कई वर्षों के बाद देखा जाता है, वरिष्ठ या सीनियरिटी आने के बाद वो नहीं करते हैं लोग। नहीं, ये विचार नहीं करना चाहिए। कई जगह पे देखो, ये भी बड़ा अच्छा आदत है, अपनी बच्चा है वो प्रभु जी बोलता है उनको, प्रभु बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आपका नाम, मुरारी प्रभु। मैं पहले समझ नहीं पाया, मुरारी प्रभु पहले नहीं था, मुरारी प्रभु, उसकी बच्चे को मुरारी प्रभु बोल रहा है, उसका नाम मुरारी है, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा, ये विचार अच्छा है, अपने बच्चे को भी तूता करके बोलते हैं मुरारी प्रभु। तो हम अपने आप को श्रेष्ठ महिमा मंडित विचार ना करें, अतः गुरु ना बने किसी भी स्तर में। हम हमेशा अपना परिचय चेला के रूप में ही दे। गुरु महाराज हमेशा ही बोलते हैं जी, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो टाइटल है ना, और सबसे सेफ पोजीशन जो है, दास का पोजीशन है। मैं आज को बोल रहा था गौरव को कि गुरु का पोजीशन सबसे, हमेशा दास बन के रहना में ही सेफ है। इवन शुद्ध भक्त होने के बाद भी, स्वरूप सिद्धि प्राप्ति करने के बाद भी गुरु जी को तो रोना ही है, ये जान लो, गुरु जी को रोना ही है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। शुद्ध भक्त की बात कह रहा हूं। आज जो तथाकथित गुरु तो खूब मजा उड़ा रहा है, उसको क्यों रोएगा, वो रुलाता है लोगों को वो नहीं रोता है, वो खुद रुलाता है। तो उनकी बात नहीं, जो असली गुरु होते हैं ना, आप देखिए राधा रानी कितना रोए, भगवान कृष्ण कितना रोए, राम जी कितना रोए, सीता जी कितना रोए। तो जो असली गुरु होते हैं ना, वो रोते ही रहते। आप देखो, जो हम
हमको व्यक्तिगत रूप में कई वर्षों से देखे, निरंतर क्रंदन नहीं करते। उन्होंने जीवन में व्यावहारिक रूप से सुख कितना पाए और व्यावहारिक रूप में कष्ट कितना पाए। और क्यों नहीं, अगर जीवों के दुख को देख के रोते हैं, जीव की पीड़ा को देख के रोते हैं। गुरु आचार्य देखे जीव यहाँ पे कष्ट पा रहा है, उनकी पीड़ा को देख के बड़ा दुखी वो है। वो स्थिति इतना सहज नहीं है, वो स्थिति इतना सहज नहीं है। तो इसलिए हमको हमेशा ही अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण में भी जीवन में हमेशा चेला बन करके रहना भी आनंद है। उस सबसे आनंद। अभी जैसे देखिए, जो बच्चा है, कल उदाहरण दे रहा था, वो माता जी थे, वो बच्चा सो गया निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। तो क्यों भाई टेंशन का मारे ले, आनंद से गुरु चरणों में विश्राम करो। सेफ है ना, वो दायित्व तो लेंगे हमारे खाने का, पीने का, रहने का। तो हम क्यों इतना वो दिमाग लड़ाए इसमें। और जब गुरु बन जाएंगे तब तो ये सब करना ही पड़ेगा, दायित्व वाला भाग है वो। तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही उनका कुटुंब है, सबकी दायित्व लेते हैं। मैं बोल रहा था जिससे कि संसार भर का दायित्व लेते हैं वो, ऐसा नहीं कि वो शिष्यों का दायित्व लेते हैं। मूल भारत सब में जो है पृथ्वी का, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदियों का, वो भी गुरु ही लेते हैं, तभी वो कक्षपथ में वो चलायमान होता है। तो इसलिए गुरु की जो भूमिका है ना, एक सबसे बड़ा व्यापक तत्व है। इसको किसी भी कथाओं के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत समझा ही नहीं जा सकता है। तो जीव की शक्ति ही नहीं है। गुरु अर्थात बहुत भारी, वो भारी को सुनेंगे तो कान ही पड़ जाएगा। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं, करने की, देखने की सामर्थ्य नहीं है, ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं गुरु तत्व की। स्वयं भगवान भी एकांत में रोते हैं गुरु की सहनशीलता को देखते हुए। सहनशीलता को देखते हुए कई दफा राधा रानी बोले कि नहीं बस हो गया, आ जाओ। जब खुद बोले कि रहने के लिए, लेकिन हम व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, आ जाइए। और नहीं, हम नहीं सहन पा रहे आपके कष्ट को देखते हुए। भगवान भी रो पड़ते गुरु के कष्ट को देखते हुए। तब पर भी जैसे प्रभुपाद जी भी अपने जीवन चरित्र में एक जगह पे बोले हैं, भगवान कह रहे हैं आप आ जाइए, बस हो गए। वो बोले नहीं, और जीवों के कल्याण की इतनी उनकी विचार रहता है, सहज बात नहीं है। तो इसलिए हम, हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ पदवी जो है दास का पदवी। लेकिन हाँ, इस पक्ष में अपर पक्ष जो है अर्थात गुरु जो बन रहे, निसंदेह कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे समाज को, संसार को अंधा मत बनाइए। खूब तो दंड पाएंगे, उन लोग भी बड़ा पीड़ित होंगे। अभी भी समय है, तो झोला वाला पकड़ करके हिमालय चले जाओ और बहुत माने पूरा फिनाइल से भी धोएंगे ना, ये लोग शुद्ध नहीं होंगे। इतना साबुन रगड़ दो ना, ये लोग शुद्ध नहीं होंगे। कोई संतों की मार्गदर्शन में रहते हुए प्रायश्चित करें। अभी भी किसी भी प्रकार से अगर ऐसी संभावनाएं हैं तो करना चाहिए। और हम सबको भी, हमने जिनको पीड़ा दिया, कष्ट दिया, गुरुताई के भाव में मान सम्मान की अपेक्षा किया, वो आज से ही निवृत्त कर दे। हम गुरुताई को छोड़ दे, दासों के दासों के दासों के अनुदास बने रहे। इसी में ही शांति है। क्योंकि गुरुताई रखेंगे, डिमांड रखेंगे, इच्छा रखेंगे, अभिलाषा रखेंगे, अशांति मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। झगड़ा कोई कर दिए, क्योंकि हमको मान नहीं दिया, मिला क्या? शांति मिला? बिल्कुल नहीं मिलेगा शांति। विशेषकर वैष्णव समाज में, गुरु भाइयों में, या कभी किसी भी प्रकार के ऐसे कलह आदि विचार होता है, इसलिए होता है कि हमारे अंदर गुरुताई है। एक गुरुताई को त्यागना ही भक्ति मार्ग का सबसे सुरक्षित मार्ग है। गुरुताई को त्यागना, गुरुताई का तो भारीपन, अर्थात हम अपने आप को हमेशा ही दासों के दासों के दासों के दासों के दास बने, तब हमारे अंदर वो विचार रहेगा। हम अर्थात हम, जैसे हम अन्य चर्चाओं में की, जब हम गुरु के हैं, गुरु के दास हैं, तो हम क्यों किसी को ऊंचा आवाज में गाली करेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे? तो हमारे दासत्व की भूमिका को ही तो यह विरोध कर रहा है नहीं? किसी ऑफिस का चपरासी का जितना पोजीशन है उतना उसी हिसाब से ही रहेगा। हमारा पोजीशन है कि हम गुरुदास है,
कृष्ण दास हैं, हम राधा दास हैं। तो दास ही है तो दास का ही भूमिका निर्वाह करें। गुरु बनने का बिल्कुल ना प्रयास करें, ना आचरणों से, ना प्रयासों से, ना इच्छा से, ना अभिलाषा से, ना किसी भी प्रकार से। अगर जब गुरु बनने की भूमिका उत्पन्न होगा तो गुरु तत्व निसंदेह हमको प्रत्यक्ष आज्ञा देंगे, इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। तो हम निसंदेह ऐसे आदि गुरु राधा रानी, जगत गुरु कृष्ण और अन्य समस्त गुरु तत्व से प्रार्थना करें, वे हमको कृपा करें कि हम निरंतर उनकी दासी बने रहे। गुरु कभी ना बने, गुरु कभी ही ना बने, दास बन के ही जिए और दास बन के ही मरे। और यही सर्वश्रेष्ठ माने पोजीशन है, अधिकार है, संज्ञा है, क्वालिफिकेशन है। इससे बड़ा कोई है। गुरु महाराज इसमें बहुत बोलते दास दास, जीवा कृष्ण दास कर ले विश्वास तारा दुख। जब तक दास नहीं विचार करेंगे तब तक दुख है, जब तक गुरु बनने का प्रयास करेंगे तब तक दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। इसलिए दास बन के रहे, दास बन के, दासोस्मि दासोस्मि दासोस्मि। तो हम सभी ऐसे गुरु तत्वों को प्रार्थना करें कि हमारे अंदर निरंतर दासत्व का भाव बना रहे, कूट कूट की भाव बना रहे, दीनता हमारे आभूषण, विनम्रता हमारा परिचय हो और गुरुदासी हमारा वास्तविकता। यही हमारे जीवन का अंतिम सूत्र बने। तब निसंदेह हम उन गुरु तत्व के करुणा कृपा कटाक्ष से इसी भावनाओं को रखते हुए इस दुर्गम संसार की दावानल को पार कर पाएंगे। उन आज का कीर्तन तो उस संदर्भ में चर्चा करने का अवसर नहीं मिला, तो पुनः कल चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। जो भाव रखते हैं कि साधु संग करी हरि भजे यदि तव अंत क्लेशम, अर्थात गुरु संग साधु संग करके हमारा समस्त क्लेश विघ्न निसंदेह नष्ट होंगे। लेकिन ये दास का ही भाव हमारे अंदर प्रमुखता में रहे, ऐसी गुरु तत्व के चरणों में हम बारंबार निवेदन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन शील गुरुदेव की जय। श्री राधा अष्ट सखी वृंद की जय। गुरु सखी की जय। समस्त मंजरी गण की जय। समस्त गोपियों की जय। शील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। दाई गौर सितनाथ प्रबंध हरि हरि।